आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो भी प्रोबेबिलिटी हम लोग 9th-10th से पढ़ते आए हैं, बहुत लोग 8th में भी पढ़ लेते हैं, वही वाला डेफिनेशन है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी को 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आएगा दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी, पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी में बहुत ही बेसिक है ये, और बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर हमने पीएनसी चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो। अच्छा, इसका मतलब पीएनसी नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीएनसी का बेसिक भी अगर हमें आता है तो हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि जेई पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछती है। ठीक है, मोस्टली हमारी क्वेश्चंस जो आते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आते हैं। फिर भी हम लोग पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी में लगभग 50+ क्वेश्चन, अराउंड 50 क्वेश्चंस करेंगे, और अपने आप हमें आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले इसके, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आगे। तो हमने उसी डेफिनेशन को सिंपली लिख दिया कि लेट अ सैम्पल स्पेस कंटेंट टोटल m+n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब बोला गया कि अगर सपोज एक सैम्पल स्पेस है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m+n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, और सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, ऑफ विच m फेवर्स अकरेंस ऑफ एन इवेंट e, जिसमें कि m जो पर्टिकुलर m सैम्पल पॉइंट जो है वो फेवर कर रहा है कि कोई इवेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? बोलेंगे m डिवाइड बाय m+n। इसको शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में बोला जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन बी रिटन एज एनी अपॉन एन एस, जहाँ पे एनी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे, तो आइडिया लगेगा हमें करना क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए फेयर डाइस रोल्ड। वाह वाह वाह, एक डाइस को रोल कर दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ 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 दिया हुआ है। ठीक है, अभी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, हमेशा सैम्पल स्पेस तो सबसे पहले रेडी रखो। बताओ, एक डाइस को रोल किया तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? तो मैं बोलूँगा या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। टन टन। ओके, अभी बोला गया एन एस कितना आएगा? हमेशा एन एस निकाल लिया करो 6। क्यों? क्योंकि एन एस निकालने में तो कोई कंडीशन नहीं लग रहा है। एन एस तो हमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट चाहिए या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए, तो ये एन एस है। अच्छा, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सपोज ए वाले को मैंने बोल दिया पी ऑफ ए, एक इवेंट है ए गेटिंग एन इवन नंबर। तो बताओ इस ए में क्या क्या होंगे? इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? अब देखते हैं हम लोग, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए। तो बताओ एन ऑफ ए कितना आया? मैं बोलूँगा 3। अगर एन ऑफ ए 3 आया तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? मैं बोलूँगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आया मेरा? 3 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल टू 1/2। पहले वाले का आंसर आ गया 1/2। अच्छा, इतना इजी होता है? हाँ, ये सब तो हमने 10th में कर रखा है। गेटिंग एन ऑड नंबर बी, ऑड नंबर क्या क्या होता है? 1 3 5। अच्छा, 1 3 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया? 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी सेम होगा? हाँ, सेम होगा, 3/6, डेट इज 1/2। ओके, गेटिंग अ प्राइम नंबर। बताओ सी वाले में क्या क्या आएगा? तो मैं बोलूँगा प्राइम नंबर तो 2 3 और 5 होता है। अच्छा, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी 3 आ गया, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी सेम? बोलूँगा हाँ, इसका भी प्रोबेबिलिटी सेम, दिस इज 1/2 अगेन। थर्ड वाला डी वाला देखो, डी वाले में गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का मल्टीपल या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा। इस बार चेंज हो गया, इस बार चेंज हो गया। एन डी कितना आ गया? 2। एन डी अगर 2 आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना आ जाएगा? 2/6, डेट इज 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन से हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको हमें याद रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ये है कि ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए बैग विच कंटेंस 5 रेड बॉल एंड 7 वाइट बॉल्स। ओके, एक बैग है अपने पास, इसमें कितने हैं 5 वाइट बॉल्स एंड 7, अच्छा सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, उल्टा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 5 रेड बॉल्स 7 वाइट बॉल्स। ओके, अब बोला गया कि एक बॉल हाथ डाला इसमें किसी ने और एक बॉल को बाहर निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बॉल इज रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बॉल इज वाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इसमें एक और चीज़ लगा लो कि ये सारे के सारे बॉल्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल बॉल्स। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैंने बोला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि पीएनसी में हम लोग जब आइडेंटिकल बॉल निकालते थे उसको निकालने का कितना तरीका होता था, सिर्फ एक ही तरीका। सपोज एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, एक बॉल निकाला तो कितना वे होगा, ओनली 1 वे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस का मतलब, सपोज एक बैग है जिसमें 1000 बॉल्स हैं, जिसमें 999 ग्रीन बॉल्स हैं एंड एक बॉल सिर्फ रेड है, तो कोई पूछ दे मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल हो, तो मैं बोलूँगा 999 चांस है ग्रीन बॉल निकलने का, इतने तरीके से ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं, और 1000 चांस है बॉल निकलने का, मतलब 999/1000 आंसर होना चाहिए। अगर इसको पीएनसी के हिसाब से देखा जाए तो पीएनसी के हिसाब से मैं बोलूँगा ग्रीन बॉल निकालने का कितना वे, 1 वे, और टोटल कितने तरीके के बॉल्स हैं अंदर में, 2 तरीके के, तो आंसर आना चाहिए 1/2। मतलब क्या है कि अगर मैं एक बॉल निकालूंगा, एक बॉल निकाला तो या तो वो ग्रीन आएगा या तो वो रेड आएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि या तो वो ग्रीन आएगा या तो रेड आएगा। तो बताओ ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या, तो मैं बोलूँगा 1/2, या रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2। अगर ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि पीएनसी में हम लोग कभी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट करते हैं। इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं, वी नेवर ट्रीट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एज आइडेंटिकल इन प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसको देखते हैं, वी सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। मतलब अगर एक बॉल निकालना है तो मैं यहाँ पे ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मैं बोलूँगा 99C1 चांस है कि एक ग्रीन बॉल निकलेगा, डिवाइडेड बाय 1000 बॉल में से कोई एक बॉल निकलेगा। ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में, ना कि 1/2। अभी तुम बोलोगे 99C1 कैसे कर दिया, सब तो एक ही आइडेंटिकल है, तो मैंने वही चीज़ लिखा कि आइडेंटिकल हो ना हो हमेशा हम लोग उसको डिफरेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये बात मैं याद दिलाता रहूँगा हमेशा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमने बोला कि अगर मुझे रेड बॉल एक बॉल निकालना है और प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड, तो सबसे पहले तो भाई NS निकाल लिया करो। NS क्या होगा, NS क्या होगा, टोटल कितना पॉसिबल वे है एक बॉल निकालने का। तो मैं बोलूँगा बॉल बैग में कितने रखे हुए हैं, मैं बोलूँगा 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स में से एक बॉल निकालने हैं, क्या होना चाहिए 12C1 तरीका। फिर से बोला गया आइडेंटिकल है फिर भी आप डिफरेंट ले रहे हो, हाँ आइडेंटिकल है फिर भी डिफरेंट लेंगे, प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, हमेशा सबको डिफरेंट मान के चलेंगे। NS आ गया 12C1। अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। बताओ NA कितना आ जाएगा, मैं बोलूँगा रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी, रेड एक बॉल निकलने का चांस कितना है 5C1, अंदर में 5 रेड बॉल्स हैं, निकालने का तरीका 5C1। तो बताओ P ऑफ A कितना आ जाएगा, मैं बोलूँगा 5C1/12C1 दैट इज़ 5/12। ओके ओके। अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 7/12 आना चाहिए, डैट इज़ 7C1 बोल दो या 12C1 बोल दो, बात एक ही है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग आइडेंटिकल ट्रीट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, फिर से वही है, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग दैट कंटेन 10 रेड बॉल 20 ग्रीन बॉल्स। ओके, एक बैग है अपने पास जिसमें कितने 10 रेड बॉल्स हैं 20 ग्रीन बॉल्स हैं। ओके, अब इसमें से क्या निकाला गया, 3 बॉल निकाला गया एक ही साथ, थर्ड 1 2 3, बाप रे। बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। ओके देखो, ये भी नहीं बताया
कि आइडेंटिकल है या नहीं, ये बताने का ज़रूरत है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल भी बता देता तो मैं उसको डिफरेंट ही मानता। ओके, तो मैं बोलूँगा पहले तो एन एस निकाल भाई, एन एस एन एस एन एस क्या होगा? तो एन एस 3 बॉल निकालने का टोटल तरीका उस बैग से कितना होगा? तो मैं बोलूँगा मेरे पास उस बैग में कितने बॉल्स हैं? 20 बॉल्स हैं। अच्छा, 20 बॉल्स में से कितने बॉल्स निकालने हैं? 3 बॉल निकालने हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? 20C3, 20 में से कोई भी 3 बॉल हाथ डाल के निकाल लूँगा, आइडेंटिकल हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। 20 में से कोई भी 3 बॉल निकाल लिया। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ चाहिए? क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमारा 2 रेड बॉल निकले, 1 ग्रीन बॉल निकाले? बताओ भैया, बताओ भैया, एन ए क्या होगा अगर इवेंट को ए माना तो मैं बोलूँगा 10 में से 2 निकाल लो एंड 20 में से 1 निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाना चाहिए? तो मैं बोलूँगा 10 में से 2 निकालो, 20 में से 1 निकालो, डिवाइडेड बाय 20C3, ये आंसर आ जाना चाहिए अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द वर्ड इलाहाबाद। वाह वाह, ये लेटर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज वॉवेल। वाह 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 वाह। तो मैंने बोला ए एल, फिर से एल, ए एच, ए बी, ए डी। अच्छा, कितने लेटर्स हैं? तो 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9। टोटल कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स। क्या आइडेंटिकल ट्रीट करेंगे? फिर से बोलेंगे नहीं, ये चारों ए अलग अलग ट्रीट होगा, ये चारों ए अलग अलग ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि सोचो एक बैग है मेरे पास, उसमें 4 डिफरेंट ए हैं, 2 डिफरेंट एल हैं, एक एच है, एक बी है, एक डी है। जब हाथ डाल के तुम एक लेटर निकालोगे तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ए का आने का कितना है? तो 4। एक्चुअल में एल का आने का फ्रीक्वेंसी 2 और बाकी सबका 1-1। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सेलेक्टेड लेटर इज़ वॉवेल। तो सबसे पहले तो भाई वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग करो। वॉवेल तो सिर्फ ए ही दिख रहा है, बाकी कोई तो वॉवेल है ही नहीं। दिस इज़ वॉवेल। ओके, तो उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है कि अगर इस बैग में से एक लेटर निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो ए निकल के आएगा। ए कितने हैं इस बैग में? 4 बैग में हैं। तो मैंने बोला 4 में से कोई एक ए निकलेगा और टोटल निकालने का तरीका कितना है? लेटर्स। तो मैं बोलूँगा टोटल कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं। 9 में से कोई एक लेटर्स निकाल दो, तो 4 डिवाइडेड बाय 9 आंसर हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया देयर आर n लेटर्स एंड n इन्वेलप। वाह वाह वाह, n लेटर्स है अपने पास, n इन्वेलप भी है। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 डॉट 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 लेटर n। इन्वेलप 1, इन्वेलप 2, इन्वेलप 3 डॉट 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 इन्वेलप n। ओके, द प्रोबेबिलिटी डैट, किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है भाई? ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट इन्वेलप। ओके, हमने क्या किया? हर लेटर को एक एक कोई भी इन्वेलप में रैंडम डालना स्टार्ट किया, ठीक है। हर लेटर को एक एक इन्वेलप में डालना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले भैया एन एस ही लिख लो। एन एस कितने तरीके से डाल सकते हैं एन लेटर्स को एन इन्वेलप में? तो मैं बोलूँगा एन फैक्टोरियल वे होगा एन एस का। टोटल एन फैक्टोरियल वे से हम लोग एन लेटर्स को एन इन्वेलप में डाल सकते हैं, एक एक सब में। अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? ए का। तो ए एक्चुअल में है क्या? ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट इन्वेलप। इसको ध्यान से पढ़ो, ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट इन्वेलप। क्या ये डिरेंजमेंट है? अगर ये चीज़ सोच में भी आ रहा है तुम्हारा कि ये डिरेंजमेंट है तो उसको, उस सोच को भगा दो, सपने से ही भगा दो। क्यों? क्योंकि ये डिरेंजमेंट नहीं है। डिरेंजमेंट क्या होता है? डिरेंजमेंट वो होता है कि कोई भी लेटर अपने जगह पे नहीं गया। नॉट ए सिंगल लेटर गोज टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। लेकिन यहाँ तो ये पूछा है कि सारे के सारे लेटर अपने जगह पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और नॉट ऑल द लेटर्स आर केप्ट इन द राइट इन्वेलप, मतलब ठीक है। तो मैं बोलूँगा कितना ऐसा तरीका है जिसमें सारे के सारे लेटर्स अपने राइट जगह पे चले जाएंगे? तो एग्जैक्टली एक ही वे है जिसमें सारे के सारे लेटर्स अपने सही जगह पे चले जाएंगे। उसके अलावा बाकी सारे वेज में क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि कम से कम एक लेटर तो अपने जगह पे नहीं रहेगा। मैंने एग्जैक्टली क्या बोला कि एग्जैक्टली एक ही तरीका है जिसमें सारे के सारे लेटर्स एक अपने अपने इन्वेलप में चले जाएंगे। बाकी सारे के सारे फर्जी हैं, बाकी सारे के सारे
ये हैं जिसमें नॉट ऑल द लेटर्स आर केप्ट इन द राइट एनवेलप। ओके, तो Na अगर निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, मैं बोलूँगा टोटल n फैक्टोरियल तरीके से लेटर को हम लोग एनवेलप में भेज सकते हैं। उसमें सिर्फ एक तरीका अपना अनफेवरेबल है, उसको हटा दिया तो ये Na आ गया। तो बताओ Pa कितना आ गया, मैं बोलूँगा Pa विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये हो गया अपना आंसर फाइनल। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में तो बहुत ईजी है, नन ऑफ द लेटर आर केप्ट इन द राइट एनवेलप। ये वाला क्या केस है, दिस इज डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट में यही तो होता है कि नन ऑफ द लेटर्स आर केप्ट इन द राइट एनवेलप। ओके, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एन बी कितना आएगा बताओ, एन बी कितना आएगा, मैं बोलूँगा डी एन। अब बताओ डी एन का फॉर्मूला याद है कि नहीं, डी एन का फॉर्मूला याद है कि नहीं, बोलूँगा एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर एन 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। ये था डी एन का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा दिस अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस 1 पेजेस इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ओके, ठीक है, एक बुक है जिसमें टोटल 100 पेजेस हैं, उसमें से कोई एक रैंडम पेज को सेलेक्ट किया गया। क्या प्रोबेबिलिटी है डेट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेज नंबर ऑफ द सेलेक्टेड पेज इज 11। अच्छा, बताओ जो पेज नंबर होगा उसमें सबसे पहला पेज नंबर होगा 1, दूसरा पेज नंबर होगा 2, तीसरा पेज नंबर होगा 3, चौथा पेज नंबर होगा 4, पाँचवा पेज नंबर 5, छठा 6, इसी टाइप से कहाँ तक पेज नंबर जाएगा, 100 तक। अब बोला गया इसमें से कोई भी एक पेज को सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए भैया, NS निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है एक पेज को सेलेक्ट करने का। तो मैं बोलूँगा 100 पेजेज है मेरे पास, एक पेज को सेलेक्ट करना है, तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, 100 में से कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लूँगा, 100 तरीके से कर सकता हूँ सेलेक्ट। ओके, अब इवेंट क्या है अपना, इवेंट है कि सम ऑफ द डिजिट ऑन दी पेज नंबर इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। अब बताओ नंबर्स जो है डिजिट उनका सम 11 कैसे होगा, तो 9 तक तो कुछ नहीं होने वाला, 10 का कुछ नहीं होगा, 11 का कुछ नहीं होगा। 11 कितने कितने तरीके से बन सकता है, तो मैं बोलूँगा 11 बन सकता है 100 पेज में 99 पेज का 18 होगा, 97, 96, 92 पे क्या होने वाला है 11, 92 पे होगा तो 29 पे भी होगा, इसी तरह 83 पे होने वाला है तो 38 पेज पे भी होगा। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 83 के बाद 74 पे होगा तो 47 पे भी होगा। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 65 पे होगा तो 56 पे होगा। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अगला 56, लेकिन ये सारे पेजेस कवर हो गए। तो एक्चुअल में टोटल कितने पेजेज हैं जिनका सम 11 है डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेजेज है जिनका सम 11 है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 8। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 8 अपॉन 100 दैट इज़ 2 अपॉन 25। वाह वाह वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल्स 15 ग्रीन बॉल्स। पहले तो बॉक्स बना लिया, इसमें तो हम लोग बहुत ही तेज़ है बॉक्स बनाने में, है ना। 10 रेड रख दिया, उसमें 15 ग्रीन रख दिया, ठीक है। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेसन का मतलब क्या होता है, पहले एक निकाला उसको रख दिया, उसके बाद दूसरा निकाला, क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है। मतलब 2 बॉल निकालो, पहले कुछ निकालो, उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट में कुछ निकलेगा, सेकेंड में कुछ निकलेगा सक्सेशन में। देन द प्रोबेबिलिटी डेट 1 इज़ रेड अदर इज़ ग्रीन। अब इसमें ये बताया ही नहीं कि कौन सा रेड कौन सा ग्रीन, हमारे पास तो इंडिपेंडेंट छोड़ दिया हमें कि कोई भी पहला वाला भी रेड निकल सकता है, दूसरा वाला भी रेड निकल सकता है। उसने तो बताया ही नहीं। उसने अगर ऐसा बोल देता कि क्या प्रोबेबिलिटी है पहला वाला रेड निकलेगा दूसरा वाला ग्रीन निकलेगा, तब तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसने बताया नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग NS ही लिख लेंगे, NS निकालने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हमने बोला 2 बार निकालना है, पहली बार जब हाथ डाल के निकाला तो मेरे पास कितने ऑप्शन थे 25 में से कोई एक बॉल निकाल लिया, ठीक है। अब बचे दूसरी बार जब हाथ डाला तो कितने ऑप्शन है मेरे पास 24 में से कोई एक निकाल लिया। ये तो टोटल वेज हो गया NS
बताओ भाई एनी निकालेंगे, एनी क्या होगा, तो बोला एक रेड होना चाहिए एक ग्रीन, उसने तो बताया ही नहीं, तो मैं बोलूँगा पहला रेड दूसरा ग्रीन, या फिर पहला ग्रीन दूसरा रेड, दोनों पॉसिबिलिटी है, पहला रेड दूसरा ग्रीन। पहला रेड निकालने का 10C1 और ग्रीन निकालने का 15C1, या फिर इधर से 15C1 इंटू 10C1, तो बेसिकली ये क्या है 2 टाइम्स 10C1 इंटू 15C1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 10C1 10 होता है, 15C1 15 होता है, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके ओके, आहा हा हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स, वाह वाह वाह, 5 लड़कियां 5 लड़के, सिट इन ए रो, एक रो में बिठा रहे हैं सबको, गजब। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, वाह, क्या प्रोबेबिलिटी है जो गर्ल्स और बॉयज़ अल्टरनेट बैठे। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको तो गैप मेथड से कर देंगे, गैप में बिठा दो, हाँ गैप में बिठा दो, लेकिन हमें 2 केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। कैसे, अगर सोचो बॉय बैठना स्टार्ट किया तो गर्ल्स, फिर बॉय गर्ल्स, ऐसा चलता जाएगा, या फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है गर्ल बॉय ऐसा भी बैठेगा, तो इसमें भी अल्टरनेट बैठा इसमें भी अल्टरनेट बैठा, तो किसी एक में गैप मेथड लगा के उसका 2 गुना कर दो, एन ई आ जाएगा। एन ई कैसे आएगा, तो मैंने बोला पहले 5 लड़के को बिठा दिया या 5 लड़कियों को बिठा दिया, कितने गैप्स बने, 6 गैप्स बने। 5 लोग जब एक लाइन में बैठते हैं तो कितने गैप्स बनते हैं, 6 में से हमें कितने गैप्स चाहिए, 5 गैप्स चाहिए। उन 5 में किसको बिठाना है, लड़कियों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, ये तो एन ई हो गया। एन एस बताओ कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 5 बॉय और 5 गर्ल्स, टोटल कितने लोग हैं 10, कितने तरीके से 10 लोग एक रो में बैठ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। तो बस एन एस आ गया, एन ई आ गया, तो पी आ गया, पी क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 2 फेयर डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, ये वो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 2 फेयर डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो हमने क्या किया, 2 डाइस को फेंका तो हमने सैंपल स्पेस लिख दिया, सैंपल स्पेस कितने आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये तो सबको आता होगा, ये तो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, 36, 6 का स्क्वायर, टंटांग। चलो ठीक है, अब ए देखा, पहला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो डबलेट आ जाए। डबलेट किसको बोलते हैं, मैंने बताया था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने डबलेट्स हैं 6। तो बताओ एन ए कितना है 6, तो बताओ पी ए कितना है, तो मैं बोलूँगा 6/36 दैट इज 1/6, पहला वाला आंसर आ गया। दूसरा वाला, गेटिंग अ सम ऑफ 3, अच्छा गेटिंग अ सम ऑफ 3, कैसे कैसे 3 आएगा, देखो भैया कैसे कैसे 3 आएगा, टन टन, सम लाना है 3, तो मैंने बोला 2 + 1 3 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमने बोला सिर्फ 2 ही तरीका है बी का, एन बी कितना है 2, तो मैं क्या बोलूँगा पी बी कितना आ जाएगा मेरा 2 डिवाइडेड बाई 36 दैट इज 1/18। ओके, अभी देखो सी पार्ट, गेटिंग अ सम ऑफ 10, अच्छा बताओ भाई 10 कितने तरीके से आएगा, तो मैं बोलूँगा 10 10 10 10 कहाँ आता है, 6 + 4 में आता है एक, तो उसके बाद कहाँ आता है 5 + 5 में आता है एक, तो उसके बाद 4 + 6 में, बस ये 3 हैं जो सम 10 आएंगे, तो सम 10 के आने के 3, तो एन सी कितना आ गया 3, देयरफॉर पी ऑफ सी कितना हो गया, तो मैं बोलूँगा 3 डिवाइडेड बाई 36 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। डी, N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2 का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑन फर्स्ट डाई ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंड, अच्छा पहले पे दूसरे से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, पहले पे बड़ा है, पहले पे बड़ा, इन सब में पहले पे बड़ा, देखो 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 देखो, इसका मतलब डबलेट के नीचे वाले जितने भी होंगे सब में पहले वाले पे बड़ा नंबर आया होगा, और डबलेट के ऊपर वाले जितने भी होंगे सब में पहले वाले पे छोटा नंबर आया होगा, ठीक है। तो ये कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ऐसे हैं। तो हमारे पास n ऑफ d कितना आ गया 15। तो बताओ p ऑफ d क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 15/36, प्यारा सा आंसर। चलो ई पार्ट देखते हैं, सम ग्रेटर देन 7, सम ग्रेटर देन 7। तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले देखा सम 7 किस लाइन में आ रहा है, सम 7 किधर आएगा, 4 + 3 4 + 3 4 + 3 3 + 4 3 + 4 2 + 5 2 + 5 1 + 6 1 + 6, सिमिलरली 5 + 2 6 + 1। अच्छा, तो इस डायगोनल में सम क्या आने वाला है 7। तो इधर देखो, इस डायगोनल के नीचे जाओगे तो हमेशा सम 7 से बड़ा आएगा, इस डायगोनल के ऊपर जाओगे तो हमेशा सम 7 से छोटा आएगा। हमें क्या चाहिए, सम ग्रेटर देन 7। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी टोटल 15 आ गए। तो n ऑफ e भी 15 आ गया। तो बताओ p ऑफ e कितना हो जाएगा 15/36, ये भी प्यारा सा आंसर। ठीक है, ये सब तो हम लोग कहाँ करते हैं, क्लास 9th 10th में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव 7 कलर बॉल एंड 7 कलर बॉक्सेस। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, हमारे पास 7 बॉल्स है B1 B2 B3 डॉट 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 B7 और 7 बॉक्सेस हैं, बॉक्स वन। चलो 7 कलर बॉल है तो मैं इसे नाम ही दे देता हूँ VIBGYOR, विवग्योर। तो हमने उसका बॉक्स भी बना दिया 3 4 5 6 7 VIBGYOR। ठीक है, 7 कलर्स है, उनका सारे का बॉक्स है सेम कलर का। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इफ़ नो बॉल गोज टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओरिजिनल कलर। ये तो फिर से सीधा का सीधा उसने क्या पूछ दिया, डीरेंजमेंट। तो हमने क्या बोला, NS तो निकाल लो भाई, कितने तरीके से ये लोग सारे बॉक्स में जा सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से। तो हमें पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा PA, तो मैं बोलूँगा D7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, आंसर आ जाना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली 4 बॉल्स विल गो टू इट्स ओरिजिनल कलर बॉक्स। अच्छा, बी के बारे में सोचो, NB कैसे निकलेगा, तो बोला है एग्जैक्टली 4 बॉल अपने कलर बॉक्स में चले जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा 7 में से कोई भी 4 बॉल सेलेक्ट करो, उसको अपने कलर बॉक्स में भेज दो। 7 में से कोई भी 4 बॉल सेलेक्ट किया और उसको अपने कलर में भेज दिया, बाकी तीनों को अपने कलर में नहीं जाना है, मतलब इंटू D3। अच्छा, तो हमारा P ऑफ B कितना आ गया, P ऑफ B सिंपल है, आ गया 7C4 इंटू D3 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। ठीक है।